हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने आपके लिए दिया और बात है मैं एपिसोड की शुरुआत एक लड़के से होती है जो मीनाक्षी से मिलने आता है। वो उसे पसंद करता है और परिवार खुश हो जाता है। विक्रम देखता है, क्रोधित हो जाता है। सूर्य उसे देखकर मुस्कुराता है। लड़का कहता है कि हम जल्दी सगाई करेंगे। डॉक्टर संध्या से कहता है कि वह या नहीं कर सकता है कि जाकिर ठीक हो सकता है। नहीं, संध्या टूट जाती है और रोने लगती है। वह वार्ड में उसके पास आती है। दिशा प्रेमा को बताती है कि जाकिर कैसे बच गया। माया ने कहा कि वह मर जाएगा। प्रेमा कहती है पता नहीं। माया दिशा को फोन करती है और कहती है कि जाकिर बच गया लेकिन कोमा में है। वह 4 साल में भी कभी बाहर नहीं आएगा। वह कहती कि जाकिर हमारे लिए खतरा नहीं है। मुझे उस पर दया आती है। वह सब कुछ जानता है और किसी को बता नहीं सकता। मीनाक्षी कहती कि हम जो सोच रहे हैं ये गलत होता है तो क्या? सूरज कहता है नहीं। विक्रम के चेहरे से पता चलता है कि यह सब उस पर असर कर रहा है। मुझे पता है कि तुम्हें पुनर्विवाह नहीं करने के लिए कहेगा। ऐसा कहते हैं हम पर भरोसा करो। मीनाक्षी कहती है हाँ, मुझे तुम पर भरोसा और मैं इंतजार कर रही हूँ कि वह मुझे फिर से स्वीकार करे। संध्या सूरज को फोन करती है और उससे कहती है कि उसे उसकी जरूरत है। सूरज पूछता है क्या हुआ, तुम चिंतित लग रहे हो। वह कहती है मैं ठीक हूँ लेकिन जाकिर कोमा में है। सूरज सभी को बताता है और वे सभी साथ आने के लिए सहमत हो जाते हैं। प्रेमा घर आती है। भाभो कहती है कि हम अस्पताल जा रहे हैं, तुम घर का ख्याल रखना। वह कमरा बंद कर देती है और मिस्री की देखभाल करने के लिए कहती है। प्रेमा ठीक कहती है और मुस्कुराती है। सूरज संध्या के पास आता है और वह रोती है और उसे गले लगा लेती है। सूरज और सभी लोग जाकिर की ओर देखते हैं। सूरज ने संध्या को शांत किया। वह कहती है कि डॉक्टर कह रहे हैं कि जाकिर अब ठीक नहीं हो सकता। जो कभी नहीं रुका, वह हमेशा जीवन में आगे बढ़ना चाहता था। वह अब अपने हाथ भी नहीं हिला सकता। वह अभी असफल नहीं हुआ और अब वह है यहाँ एक सब्जी की तरह। वह अब असफल रहा है। वह कहती कि वह उसे इस तरह नहीं देख सकती। सूरज का कहना है कि जाकिर कभी असफल नहीं होगा। वह असफलता को विफल करने का कोई ना कोई रास्ता खोज लेगा। वह पूछते कि जाकिर के साथ ऐसा किसने किया। संध्या कहना है कि आरके की मददगार। सूरज हैरान है। वह कहती कि हम उन्हें पकड़ रहे थे और ऐसा हो गया। मैं आरके और उसके मददगारों को हम पर हावी नहीं होने दूंगी। भाभो को चिंता है कि जाकिर की जगह संध्या भी हो सकती है। वह कहती तो मैंने तुमसे कहा था कि मैं इस नौकरी के खिलाफ हूँ। हम उसकी सुरक्षा को लेकर आश्वस्त नहीं हो सकते। बाबा से कहते हैं कि आपका डर हर किसी से है। अगर हर कोई यह सोचेंगे तो सीमा और शहर में हमारी रक्षा कौन करेगा। उनका कहना है कि हमें जाकिर पर गर्व होना चाहिए क्योंकि वह दूसरों के लिए लड़े और अपनी जान जोखिम में डाली। हमें उनकी माँ को सलाम करना चाहिए। विक्रम मिस्री को रोते हुए देखता है और सोचता है कि प्रेमा कहाँ गई। वह स्टोर रूम की लाइट जलता हुआ देखता है और देखने चला जाता है। दिशा उसे जाते हुए देखती है और सोचती कि वह प्रेमा वहाँ है। मुझे प्रेमा को सचेत करना होगा। प्रेमा हथियार बनाने में व्यस्त है। दिशा कहती है विक्रम क्या सूरज घर पर है। वह प्रेमा को संदेश भेजती है। विक्रम को बातों में व्यस्त कर देती। प्रेमा संदेश पढ़ती और चौंक जाती। विक्रम का कहना है कि सूरज अस्पताल गया था क्योंकि जाकिर घायल हो गया था। प्रेमा स्टोर रूम से बाहर आती और कहती कि वह मिस्री के लिए गर्म कपड़े ले रही थी। दिशा मुस्कुराई। प्रेमा कहती मुझे क्षमा करे, मैं आज खरीदारी करने नहीं आ सकती क्योंकि मुझे मिस्री की देखभाल करनी। विक्रम चला गया। दिशा प्रेमा से आज काम करने के लिए कहती क्योंकि माया ने कहा कि हमारे पास समय नहीं। प्रेमा कहती मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। वह मिस्री को बैठाती और उसे सुलाने के लिए दवाओं का प्रयोग करती। वह कहती कि जब उसके पास काम होता है तो वो हमेशा मिस्री को सुलाती। दिशा कहती मैं जाकिर से मिलने जाऊंगी, उसे देखकर मुझे शांति मिलेगी। एसपी साहब जाकिर से मिलने आते। संध्या कहना है कि आरके एक अपराधी और हमने उसे पकड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी लेकिन हमें उसे सजा देने का अधिकार नहीं। वह 3 साल से जेल में और जाकिर जैसे ईमानदार अधिकारियों को मारने की योजना बना रहा है। वह जिंदा क्यों है? एसपी का कहना है कि आपकी भावनाओं को समझता हूँ और आप जो कह रहे हैं उसे समझता हूँ। वह कहती है कि हमें कुछ भी करना होगा। आरके की फांसी टाली नहीं जा सकती, तुरंत फांसी दी जानी चाहिए कि इसका गिरोह योजना बना रहा है। पता नहीं वे क्या करेंगे। एसपी का कहना है कि यह संभव नहीं है, हमें कानून का सम्मान करना होगा। वह कहती है कि अगर अपराधी इसका मजाक उड़ाते तो हमें बदल लेना चाहिए। वह कहती कि हमें नहीं पता कि अगले 4 दिनों में क्या होगा, हम उनके रोक नहीं सकते। वह कहती मुझे क्षमा करें। एसपी कहते कि आप भावुक हैं, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। प्रेमा गोलियां बनाती और कहती कि हथियार अपहरण के लिए तैयार है। संध्या अब कुछ नहीं कर सकती है, हम अपने मिशन में सफल होंगे। सूरज जाकिर से बात करता और कहता है कि आपका काम खत्म नहीं हुआ। संध्या इस काम में अकेली होगी, आपको उसका समर्थन करना होगा और अपराधियों को सजा दिलानी होगी। दिशा जाकिर से मिलने आती है और खिड़की से उसे देखती है। सूरज कहता है मैं चाहता हूँ कि दुबई जाने से पहले तुम ठीक हो जाओ क्योंकि संध्या को तुम्हारी जरूरत है। जाकिर दिशा को देखता है और प्रतिक्रिया करता है। संध्या कहती है कि वह कुछ कहना चाहता है और समझने की कोशिश करता है। संध्या पूछती है कि क्या वह कुछ जानता है और उसे कोई संकेत देने के लिए कहता है। वह उसे बताने की कोशिश करने के लिए कहती है। यहाँ एपिसोड समाप्त होता। आने वाले एपिसोड में संध्या ने एसपी से आरके की फांसी प्रस्तावित होने की खबर देने को कहा। दिशा और सभी लोग यह खबर देखते ही आरके को कल फांसी होगी। दिशा हैरान है। यहाँ एपिसोड समाप्त होता। आने वाले एपिसोड के अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।